तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं बाज़ार के अंदर जो इस हफ्ते में एक्शन देखने को मिला है। अब पूरा हफ्ता बीत चुका है और इस हफ्ते के अंदर जो मूवमेंट हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो बराबर आपको ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न ही देखने को मिले। मतलब मूवमेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन निफ्टी 50 जो एक तरफा गिरावट के साथ में हम लोग को दिखाई दे रही थी, तो इस हफ्ते के अंदर कुछ ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा हफ्ते के बीतते ही एक बड़ी खबर है, यानी कि बाज़ार बंद होने के बाद में एक बड़ी खबर हम लोग को प्राप्त हुई है। तो हो सकता है कि अब मंडे के कारोबारी सत्र से एक बड़ा एक्शन पूरे ही बाज़ार के अंदर देखने को मिले। अब बाज़ार या फिर आप ये कहें कि निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 के अंदर तो 50 कंपनियां हैं। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 100, सेंसेक्स, तो देखिए काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर बराबर आपको एक एक्शन आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि अगर इकोनॉमी के अंदर सारी चीज़ें हम लोग को ठीक होती हुई नजर आती हैं, तो जिन कंपनियों के अंदर खरीदारी नहीं भी होती है उन कंपनियों के अंदर खरीदारी होने लगती है। अभी आपने पिछले 2-3 दिनों से देखा होगा कि जो एफआईज का मूड है थोड़ा सा स्विंग यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकी तरफ से एक पॉजिटिव संकेत हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एफआईज एक तरफा बिकवाली के मूड में थे और अब कुछ रुकते हुए से दिखाई दे रहे। बराबर बिकवाली अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन जितना पहले डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा था एफआईज की तरफ से, तो उतना अब डेटा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब एक बड़ी खबर भी आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं अब जो अगले हफ्ते की शुरुआत होने वाली है वो एक पॉजिटिव नोट पर हो सकती है। खबर यह है कि दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले 3 सप्ताह से लगातार भारतीय, अगर आप रुपया देखें तो नॉर्मल सी बात है लगातार कमज़ोर हुआ है, लेकिन जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर पिछले 3 सप्ताह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। और अगर अभी का जो डेटा नया रिलीज़ हुआ है उसके अंदर कुछ मजबूती देखने को मिल रही है। तो विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 3 सप्ताह की गिरावट के बाद में अब कुछ थमता हुआ दिखाई दिया और उसके अंदर अब वापस से गेन देखने को मिल रहा है। कितना गेन हुआ है? तो 2.734 बिलियन डॉलर के आसपास ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो डेटा रिलीज़ हुआ है ये आरबीआई की तरफ से रिलीज़ हुआ है और आरबीआई ने यहाँ पे बताया कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसके अंदर 2.734 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इससे पहले जो हमें फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिल रहा था वो 590.588 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब अगर बढ़त के बाद में देखें तो 593.323 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है। तो टोटल 2.734 बिलियन डॉलर की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि एक मजबूती बयां करती है अपनी इकोनॉमी के अंदर। हो सकता है कि अब मंडे के कारोबारी सत्र के अंदर एक बड़ा एक्शन अपने बाज़ारों के अंदर देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।